जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। गुरुजी बोले, कुंभ राशि वालों, जब आत्मा का भार बढ़ जाता है तो मन बेचैन हो उठता है, और जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में रहस्य भेजता है तो सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा लगने लगता है। कुंभ राशि वालों, ये समय तुम्हारे जीवन में एक ऐसा द्वार खोल रहा है जहां से निकलने वाला हर अनुभव तुम्हारे अंतर्मन की जड़ों को झकझोर रहा है। मन बार बार भ्रमित हो रहा है, कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो कभी अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं बिना किसी कारण के। सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कोई ऐसा खालीपन भर गया है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, कोई तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है, और यह डर नहीं है, यह एक अलौकिक अनुभव है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब तुम्हारी आत्मा के स्तर पर प्रभाव डाल रही है। गुरुजी कहते हैं, जब राहु और केतु छाया ग्रह बनकर चंद्रमा और शनि के साथ संबंध जोड़ते हैं, तब कुंभ राशि वाले अपने जीवन में ऐसे अनुभव करने लगते हैं जो आम जन नहीं समझ सकते। ये बेचैनी सिर्फ मानसिक नहीं है, यह आत्मिक है, और इसका कारण तुम्हारे राशि पर पड़ने वाला शनि का प्रभाव, केतु की छाया और गुरु की कमजोर स्थिति है। शनि, जो तुम्हारा स्वामी ग्रह है, अभी तुम्हारे द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जहां वह कर्म और भूतकाल की छवियों को जागृत कर रहा है। बीते हुए रिश्ते, भूले हुए डर और दबी हुई भावनाएं अचानक तुम्हारे मन के तल से ऊपर उठ रही हैं। इस समय तुम्हारे सपने भी विचित्र हो सकते हैं, कोई पुराना मरा हुआ रिश्तेदार दिखाई देना, सुनसान मंदिर, या खुद को पानी में डूबता देखना, ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है आत्मा की गहराई में उतरने के लिए। गुरु की दृष्टि जब कमजोर पड़ती है तो ज्ञान का दीपक भी डगमगाने लगता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे विचारों को कोई नियंत्रित कर रहा है, जैसे तुम खुद के मालिक नहीं हो, और यह राहु के भ्रम का सबसे बड़ा प्रभाव है। कुंभ राशि, ये ग्रहों की चाल तुम्हें सांसारिकता से मोड़कर आध्यात्मिकता की ओर खींच रही है। पर यह रास्ता सरल नहीं होता। इस राह पर पहले मन टूटता है, विश्वास डगमगाते हैं, और एक भारीपन भीतर उतर आता है। किसी अपने पर शक होने लगता है, और कई बार वही शक सच भी निकलता है। गुरुजी कहते हैं, ये समय जब मन ब्रह्म को खोजता है तो सबसे पहले उसे माया से लड़ना पड़ता है, और वही माया इस समय भ्रम बनकर तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। तुम में से कई लोग महसूस कर रहे होंगे कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, या कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब राहु और केतु के कारण है। वहीं चंद्रमा की स्थिति अगर षष्ठ या अष्टम भाव में हो तो मानसिक द्वंद्व और बेचैनी की स्थिति बढ़ जाती है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बेकार है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा। पर यही समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां तुम्हें संसार से नहीं, आत्मा से संवाद करना है। अब उपायों की बात करते हैं। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वे केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि साधना के प्रवेश द्वार हैं। प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर ओम बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करो, साथ ही केले के पेड़ में जल अर्पित करो। रविवार को प्रातः सूर्य को ताम्र पात्र से जल चढ़ाओ, और ओम आदित्याय नमः का 11 बार जाप करो, ये तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगा। शनिवार को किसी विकलांग या निर्धन को सरसों के तेल से बना खाना दो, और काले तिल का दान करो, इससे शनि की क्रूर दृष्टि शांत होगी। रोज रात को सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 3 गहरी सांस लो, और अपने माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाओ। सपने में दिखने वाली रहस्यमयी घटनाओं को अगले दिन एक कागज पर लिखो, और हर पूर्णिमा को वह कागज जलाकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करो। ये प्रक्रिया तुम्हारे अचेतन मन से जमी हुई ऊर्जा को मुक्त करेगी। गुरुजी कहते हैं, ये जो समय चल रहा है वह साधारण नहीं है। जो कुंभ राशि का जातक इस काल को साध ले, वह जीवन के सभी रहस्यों को जान सकता है। ये वह समय है जब तुम आत्मा से प्रश्न कर सकते हो, मैं कौन हूँ, और उत्तर आएगा। पर पहले तुम्हें अपने अंदर छिपे डर, मोह और भ्रम की परतों को हटाना होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगा। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कुंभ राशि वाले इस समय पीठ में भारीपन, सिर में चक्कर, या छाती में दबाव जैसी शारीरिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ये किसी बीमारी का नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों, चक्रों के असंतुलन का संकेत है। विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र प्रभावित हो रहे हैं। इन चक्रों को संतुलित करने के लिए सुबह सुबह ओम का उच्चारण 21 बार जरूर करें।
कुंभ राशि वालों, इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जिनसे प्रेम है वही धोखा दे सकते हैं, जो अपने हैं वे दूरी बना सकते हैं। पर यह भी जरूरी है क्योंकि यह सब तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले संबंध टूटते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अकेले जाओ उस गहराई में जहां सत्य छिपा है। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारा मन किसी विशेष स्थान या व्यक्ति की ओर बार बार खींच रहा है तो वह पिछले जन्म का कोई बंधन हो सकता है। इस समय तुम्हें चाहिए कि शिव मंदिर जाकर हर सोमवार को जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। अब अंत की ओर बढ़ते हुए गुरुजी एक अंतिम रहस्य बताते हैं, जिसे तुम बेचैनी कहते हो वह वास्तव में आत्मा की पुकार है, और जिसे तुम ब्रह्म का भ्रम समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है। इस समय अगर तुमने ध्यान साध लिया तो अगला वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोक्षदायी काल होगा। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो लाइक करो, कमेंट में ओम लिखो और चैनल आदित्य शर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि अगली वीडियो में गुरुजी बताएंगे कुंभ राशि के उस रहस्य को जो पिछले जन्म के कर्ज से जुड़ा है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगा और वह बात यह है कि इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। अब डर मत, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जागा है वह अब तुम्हें रोकने नहीं देगा।